आदाब। आवाज़ दी वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हई ख़ान। हमारे प्रोग्राम बीच बहस में इस हफ़्ते का मौजू है पाकिस्तान खेलों के ज़रिए पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुक़ात बेहतर बना सकता है। आजकल हिंदुस्तान में वर्ल्ड क्रिकेट चैम्पियनशिप मुकाबले जारी हैं। अगले हफ्ते को हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीमों का मैच अहमदाबाद में खेला जाने वाला है। हम हमेशा ही देखते हैं कि मैदान में दोनों टीमें क्रिकेट खेलती हैं, लेकिन मैदान के बाहर शायकीन की बहसें सियासत का अखाड़ा बना देती हैं और कभी कभी ये बहसें तशद्दुद का रुख इख्तियार कर लेती हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2004 में बीजेपी के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुस्तानी टीम के पाकिस्तान जाने का रास्ता खोला था और वो दौरा काफ़ी कामयाब रहा था। इसके बाद कुछ हादसे ऐसे हुए जिनकी वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में खटास पैदा हुई और इसका असर खेलों पर भी पड़ा। इमरान खान के दौर में भी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के दावे किए गए हैं, लेकिन मुमकिन नहीं हो सका। हालांकि एशिया कप दोनों ने श्रीलंका में खेला। हिंदुस्तान की दावत पर पाकिस्तान मना नहीं कर सका। दोनों मुल्कों के दरमियान मैच से कबल मीडिया के बाज़ ग्रुपों ने हार जीत के लिए बदला और जंग जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमारे आज के मेहमान खुसूसी हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जो बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर स्कॉलर हैं। आज हम उन्हीं से इस मौजू पर बात करेंगे और तफसीलात जानेंगे। डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँगा कि जब ऐसे हालात होते हैं कि दोनों मुल्कों के अवाम करीब आते हैं, ज़्यादातर मैं आपसे ये कहूँ दोनों मुल्कों की टीमें खेल के मैदान में आती हैं, तब किसी न किसी सर्किल से, और ख़ास तौर से हम ये कहें कि मीडिया एक ऐसा माहौल बनाता है, मीडिया के बाज़ ग्रुप ऐसा माहौल बनाते हैं कि बजाय खेल की स्पिरिट के वो सियासत की और बदले की और जंग की स्पिरिट पैदा हो जाती है। क्या इससे आप समझते हैं क्या ये सही वो है? देखिए, अगर हम इसको समझें तो कौन लोग खेल के ज़रिए आते हैं यहाँ पर और कौन लोग उसको ख़राब कर देते हैं। तो ये लग रहा है कि दो ग्रुप हैं। एक जो है रिश्ते को हमवार करना चाहता है, एक पर्सन टू पर्सन, मैन टू मैन वो रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहता है। खेल का मतलब ही है कि एक साथ मिल के हंसी खुशी जो है कुछ करते हैं। तो लेकिन उसको ख़राब करने वाले में भी एक सेक्शन है। तो अब हमारी ज़रूरत इस बात की है कि ये जो खिलाड़ी आते हैं, अगर वो वाकई में गेम की स्पिरिट से आते हैं तो उनको मना करना चाहिए, उनको लीड लेना चाहिए कि भाई हमें क्यों आप लोग भेजते हैं और फिर बाद में ये क्यों होता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है इनके मतलब कुछ अल्टीरियर छिपे हुए मकासद हैं, जो भी कुछ कहिए कि ऊपर से तो कुछ अंदर से कुछ, मुंह पे राम बगल में छुरी वाली बात। अगर पाकिस्तान आपकी पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए कुछ स्टेटमेंट देते हैं तो सारी दुनिया को खुशी होगी कि वाकई में ये प्लेयर्स खेल के लिए आए हैं। और वहाँ की जो क्रिकेट अथॉरिटीज़ हैं उनको भी इसको प्रेस करना चाहिए कि प्लेयर्स को भी स्टेटमेंट देना चाहिए कि उन अनासिर तत्वों को जो है बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए। तो ऐसे में जो है ये जो टीम आई है और जिस तरीके से इसको जो है एक तरीके से जंग का शक्ल दी जा रही है कि खेल के मैदान में एक जंग का मैदान कन्वर्ट कर दिया जाए, ये बिल्कुल गलत है और पाकिस्तान को इसको समझना चाहिए। और हमारे यहाँ भी अगर कोई इस तरीके से करता है तो उसको भी हम कंडेम करेंगे। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा हुआ है कि इस सिलसिले में हिंदुस्तान ही ने पहल की है। दोनों जब खेल की तारीख़ें मुकर्रर हुई तो हिंदुस्तान ने ही इनिशिएटिव लिया। जैसे मिसाल के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुस्तान से टीम भेजी थी एक मरतबा खेल के लिए। तो ऐसा होता है कि कई बार होता तो हिंदुस्तान की जानिब से है, लेकिन उसके जो नताइज आते हैं वो गलत होते हैं, निगेटिव होते हैं। होता क्या है, उसके फ़ौरन बाद या पहले कोशिश ये की जाती है कि भाई किसी तरह से मिलकर बैठा जाए, और उन खेलों को देखने के लिए हिंदुस्तान से भी सरबराहान गए और पाकिस्तान से भी यहाँ आए, जिसको कहा गया कि क्रिकेट डिप्लोमेसी है।
तो ये क्रिकेट डिप्लोमेसी क्या है और कहाँ तक ये कामयाब हुई, क्या ये कामयाब हुई भी या नहीं, या नाकाम हो गई, ये ज़रा सा इस पर रोशनी डालें। देखिए, अब तक तो जो लगा वो तो कामयाब नहीं हुई है क्योंकि क्रिकेट को खेल की तरह से नहीं देखा गया। अब जैसे वो क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू हुई थी, उसके बाद से जो है उसके अंदर अंदर जो है जिस तरीके से जो है दहशतगर्दी को पनाह दी गई, उसको बढ़ावा दिया गया, वो हिंदुस्तान के लिए ख़तरनाक हुआ। तो हिंदुस्तान कितनी बार जलेगा? हिंदुस्तान भी तो एक बड़ा मुल्क है, आप उसके कंपैरिजन में तो कहीं नहीं है। तो आप कब तक हिंदुस्तान के सब्र और तहम्मुल को टेस्ट करते रहेंगे? अगर आप वाकई में क्रिकेट डिप्लोमेसी, क्रिकेट या खेल को खेल की तरह से लेते हैं, तो ये रिलेशन हमवार होना चाहिए था। पीपल टू पीपल रिलेशन जो है वो डीपेंड होना चाहिए था, जबकि उसका उल्टा हो जा रहा है। कुछ सेलेक्टेड लोग, कुछ सेलेक्टेड मीडिया हाउस जो है इस तरीके का जो है हैजान क्रिएट कर देते हैं, तो ये क्रिकेट का गेम ही उल्टा हो जाता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसमें जो है क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, बेटिंग भी, गैम्बलिंग भी शुरू हो गई है। इनका भी एक बहुत बड़ा वो है कि क्रिकेट होने से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो क्रिकेट होता है दुनिया में, पूरी दुनिया में मतलब मशहूर हो जाता है और बैटिंग शुरू हो जाती है। तो वो इस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं। तो इस पे भी हमको लगाने की ज़रूरत है कि इस तरीके की सिचुएशन ना पैदा होने पाए। और हम जहाँ तक ये देखते हैं कि शारजा वाला जो दौर हम देखते हैं तो उसमें बड़ी तेज़ी से होता था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी और उनके सपोर्टर्स और उससे वहाँ पे जो हरकतें करते थे, इंडिया ने बंद कर दिया जाना, शारजा पूरा खेल ही कोलैप्स कर गया। आज शारजा का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। नहीं तो एक ज़माना था कि शारजा का मैच जो है पूरी दुनिया के लिए एक अट्रैक्शन का केंद्र बना था और उससे शारजा को कितनी कमाई होती थी। तो ये अब हिंदुस्तान ने एक बहुत ही सोचे समझा स्टेप लिया है कि भाई उतना ही पाकिस्तान को जगह देना है जितना ज़रूरी है। अब इंटरनेशनल लेवल पे है, ठीक है, हमने उनको इनवाइट किया है, हमने फिर उनको इनवाइट किया है। अब इसमें उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि इसको जो है एक जंग की तरीके से, एक तनाज़े की तरीके से ना कन्वर्ट होने पाए, चाहे वो जीतें या हारें। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों एशिया कप में हिंदुस्तान ने मना कर दिया, वो पाकिस्तान ने मना किया था, और हिंदुस्तान ने भी कहा था कि यहाँ भी एतराज़ात हुए थे कि टीम को यहाँ लाने के लिए। उसके बाद दोनों टीमों का मैच, खेल तो ख़त्म नहीं हो सका, दोनों टीमों का मैच श्रीलंका में हुआ था। तकरीबन 20 साल से, 2 दहाइयाँ हो गई हैं, अभी तक कोई सीरीज़ दोनों मुल्कों के दरमियान नहीं हुई। हालांकि मैं आपसे ये सवाल बैनुल-अक़वामी उमूर की महारत के तौर पर कर रहा हूँ कि आप ताल्लुकात, क्योंकि दोनों मुल्कों के, किसी भी मुल्क के ताल्लुकात, आपस में पड़ोसियों के ताल्लुकात बेहतर होने के लिए इन तमाम चीज़ों का भी हिस्सा होता है, चाहे खेल हो, तिजारत हो, और चीज़ें हैं उसके साथ साथ। और क्रिकेट तो एक ऐसा बहुत ही मकबूल खेल है जो हर तबके में, बूढ़े, बच्चों, जवान, ख़वातीन, सब में बहुत ही पॉपुलर है। तो क्या इसके बाद, यानी 20 साल तो हो गए, हिंदुस्तान में ना कोई सीरीज़ हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, ना पाकिस्तान में उसका कोई हिस्सा हुआ, पार्ट खेला गया, तो क्या मुस्तकबिल में इन तमाम चीज़ों को, जैसे अब ये खेल हो रहे हैं अहमदाबाद में, सैटरडे को परसों खेलने जा रहा है हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान, तो आगे क्या तवक्को रखी जाए? क्या इससे अच्छे इम्कान हैं? देखिए, हम जो है एक इंसानियत के नज़रिए से हम हमेशा जो है अच्छे की सोचते हैं। जैसे रूसो ने कहा कि मैन बाय बर्थ इज़ नोबल एनिमल, नोबल एलिमन है, मतलब बहुत ही नायाब जानवर है। तो वो नायाब जानवर इसलिए उसने कहा कि हमेशा जो है ऑप्टिमिस्टिक होता है, अच्छे के बारे में सोचता है। तो अब हिंदुस्तान ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, वो किस तरीके से जो है वहाँ के पाकिस्तान की जो है इंतज़ामिया जो है, यहाँ उनके प्लेयर्स जो हैं इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये एकदम ये जाहिर है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान को इसमें बेनिफिट होता है, काफ़ी बेनिफिट होता है, माली भी बेनिफिट होता है और इमेज भी इनको इम्प्रूव होती है कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि भाई आपका रिलेशन जो है एक बड़े मुल्क से ख़राब हो रहा है, और जिसमें हर बार जो है आप ही का जो है उसमें रिलेशन को ख़राब करने में आप ही का पल्ला भारी रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता क्या है, मतलब मेरी तो समझ में नहीं आता है कि एक तरफ जो है वो क्रिकेट भेजने के लिए तैयार रहता है, चारों तरफ एप्लीकेशन देता है कि हमको नहीं बुलाया जा रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जब उसको बुला देते हैं तो उसका जो है तुम्हार मानता है। उनके यहाँ उन्मादी देखिए कि अगर वो हार जाते हैं तो उनकी पब्लिक उनको मारने, मतलब वो छिप के जाते हैं कि वो उतर नहीं पाते एरोड्रोम पर। तो ये किस तरह,
पहले तो उनको क्रिकेट का मतलब, गेम का मतलब समझना चाहिए कि क्या है। गेम हार जीत नहीं है, गेम गेम है, चाहे हारिए या ना जीतिए, उससे मतलब नहीं, स्पिरिट है। इट इज़ ब्रिंगिंग द टू पीपल टुगेदर टू सॉल्व देयर इश्यूज एंड कम क्लोजर। उसी तरीके से आपका जो है राइटर्स एसोसिएशन है, तमाम पीपल टू पीपल रिलेशन है, तो क्रिकेट भी उसमें एक बड़ा नुमाया, अगर इसमें बहुत अच्छी कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि फिर से चीज़ें शुरू की जाएं क्रिकेट के फील्ड में। जी जी 20 साल का वक्फा बहुत लंबा होता है, पाकिस्तान को इसको समझना चाहिए। हिंदुस्तान बड़े सब्र के बाद ये डिसीज़न लिया है कि अब हमको पाकिस्तान से नहीं खेलना है बायलेटरल लेवल पे। ये तो मल्टीलेटरल इश्यूज़ है जिसमें जो है इंटरनेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व है, तो ठीक है हमने बुलाया क्योंकि हम इंटरनेशनल जब मेंबर हैं तो उसके कानून को हम फॉलो करेंगे। लेकिन जहाँ तक बायलेटरल इशू है, इट डिपेंड्स ऑन रिलेशन। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई पानी और खून एक तरफ नहीं एक साथ नहीं जाएगा, मतलब नदी का पानी जो है, सिंधु का पानी और खून जो टेररिज्म और खून एक साथ नहीं बहेगा, दोनों अलग अलग हैं। पीस और वार जो है, डायलॉग और जो है टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा। उसी तरीके से क्रिकेट को जो है एक्सप्लॉयटेशन की जो बात है वो भी एक साथ नहीं चलेगी। तो पाकिस्तान आज ऐसे मुकाम पे खड़ा है, अगर आप देखिए तो पाकिस्तान ऐसे मुकाम पे खड़ा है कि वो एक स्टेट होने की हैसियत ही नहीं रख रहा है। वो पूरे मतलब जैसे लगता है कि नाइजीरिया अल्जीरिया बन गया है, नाइजीरिया बन गया है, क्या है वहाँ पर। जी मतलब एक हंसी का मतलब अब लोग उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। जैसे G20 का इतना बड़ा इजलास हुआ, इतनी सारी दुनिया यहाँ इकट्ठा हुई, जी पाकिस्तान का नाम ही नहीं आया। ना उनके दोस्तों ने लिया, तो खैर दूसरी की बात ही छोड़ दीजिए, उनके दोस्तों ने भी इनका नाम नहीं लिया। तो अब पाकिस्तान को खुद सोचना है कि हिंदुस्तान से कैसा रिलेशन रखना है। हिंदुस्तान को वो कम्पीट नहीं कर पाएगा, वो ख्वाब व ख्याल से निकाल दे। इसकी जो बढ़ती हुई मशीयत है, बढ़ती लीडरशिप है, बढ़ती ताकत है, तो पाकिस्तान को एक मौका मिला है क्रिकेट के थ्रू। अगर इसको सही ढंग से करता है तो हम शायद जो है बायलेटरल लेवल पे कहीं ना कहीं फिर स्टार्ट कर सकते हैं सीरीज़ का। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे और मालूम करना चाहूँगा कि क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए दोनों मुल्कों में बड़े लीडरों को, सरबराहों को मुलाकात का भी मौका मिलता है। तो ये जो मुलाकात दोनों मुल्कों के लीडरों की होती है, कई बार उनसे उनके अच्छे फ़ायदे भी निकलते हैं। और जी जी जी, अब सवाल ये है कि ये फिर एक मौका ऐसा है कि जहां दोनों मुल्कों को क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए ताल्लुकात को बेहतर बनाने का मौका मिला है। इसमें कहीं कहीं मीडिया इन्वॉल्व हो जाता है, मीडिया का कोई ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है, और वो मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे मैंने अभी आपसे शुरू में कहा, तो इसको किस तरह रोका जाए? देखिए, पहली बात आपने कहा कि क्रिकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक मौका फराहम कर सकता है कि दोनों मुल्कों के बड़े जो लीडर्स हैं वो बात कर सकते हैं, जैसे कभी हुआ था। लेकिन पाकिस्तान में कौन है जो किससे बात किया जाए? तो आर्मी का रूल है, तो आर्मी से बात की जाए, वो आएगी क्रिकेट देखने। तो बात ही ख़त्म हो गई। अब कोई है ही नहीं ऐसा सेंटर ऑफ पावर जिससे बात की जाए। दूसरी तरफ जो है मीडिया का, हाँ ये बहुत ही अहम सवाल है कि मीडिया जो सोशल मीडिया जो है बेलगाम हो गई है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो कंट्रोल कैसे किया जाए? जब तक कि ना जो हमारे उसमें किया गया था इंडिया ने एक किया कि साउथ एशिया के एक सैटेलाइट भेजकर एक जो है इंटरनेट की पॉलिसी बनाई जाए। अगर रिलेशन को हमवार करना है, और साउथ एशिया एक जो है सबसे बड़ा और सबसे पिछड़ा खित्ता है, और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, ट्रेड का है, पीपल टू पीपल का है, लेबर का है, रिसोर्सेज का है। तो अगर ये पूरे साउथ एशिया की एक पॉलिसी बनाए, जिसे सार्क बनाया गया था जी, उस तरीके से एक इंटरनेट पॉलिसी बनाई जाती है, उसमें सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की बात की जाती है पूरी ईमानदारी से, ये नहीं किसी पेपर पे लिख दिया हो गया। अगर वाकई में कंट्रीज चाहती हैं कि उनके रिलेशंस इंप्रूव हों और मिल के सारी जो है डेवलपमेंट को हार्नेस करें, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हर आदमी आज जो है एक माइक उठा लेता है, यूट्यूब पे जाता है, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ का कुछ बोलता है, जो जाहिल जनता है उसको सुन रही है, उसको
लाइक कर रही है। आप अच्छे से अच्छा आपका डिस्कशन आप डालेंगे तो कम लाइक आएगा। तो ये कई चीज़ों पे मुनहसर है। सोशल मीडिया को कंट्रोल करना, पब्लिक को अवेयर कराना, सही पॉलिसी बनाना और अपनी जो मतलब लेन देन की जो चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करना, किससे किसका क्या फ़ायदा हो रहा है, ये हम सामने अगर रखते हैं तभी जाके कुछ हो पाएगा। नहीं तो ये क्या है, जिसकी जो है बीन है अपना बजा रहे हैं, जो चाहता है डाल देता है, जो चाहता है कह देता है। क्रिकेट का मैदान एक ऐसा मैदान है जिसमें हुक्मरान भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें खिलाड़ी भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, वो तो होते ही हैं, अवाम भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो जहाँ मतलब एक पूरा का आपने देखा होगा जब कभी बड़े बड़े मैचेस होते हैं तो सड़कों पर सन्नाटा हो जाता है, दफ्तरों में सन्नाटा हो जाता है, या जो लोग होते हैं वो उसको देखने में, तो जहाँ इतना शिद्दत से ये शौक़ रहता है लोगों में, तो एक इज्तिमाई तौर पर मैं, और मीडिया तो रहता ही रहता है ख़ास तौर से, हालांकि अभी आपने बात कही अवाम को बेदार करने की, शायकीन को बेदार करने की, इस सिलसिले में कुछ ऐसे मतलब तरीक़े भी हो सकते हैं कि जिनका इस्तेमाल कुछ आपके जहन में हो कि इनको काबू में करने का, अवाम को, ख़ास तौर से जब शुरू में हमारी आपकी बात हुई थी। देखिए, अवाम को कंट्रोल करना डेमोक्रेसी में कई लेवल पर होता है जी। शुरू होता है कि बड़े लीडर से, लीडर क्या कहता है उसके फॉलोअर्स होते हैं, उसको वो मानते हैं। दूसरा जो है कॉमन वैल्यूज़ को हम हाईलाइट करते हैं कि क्या कॉमन वैल्यूज़ है। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इसमें वैल्यूज़ सेम है। आप एक लाइन खींच देने से कुछ नहीं हो रहा, वही वो खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, वही आप यूरोप में जाके देखिए तो वहाँ पता ही नहीं लगता। अमेरिका में जाके देखिए तो आज वहाँ भी पहुँच गई ये चीज़ें, लेकिन वो पता है। तीसरे लेवल पे हमको जो है एक साझी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत होती है कि भाई आज अमेरिका क्यों लोग जा रहे हैं, क्योंकि उससे उनका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, उनकी माशी हालत जुड़ी हुई है, उनका स्टेटस जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने कभी इस पर केयर ही नहीं किया। वहाँ के जो है आर्मी जो है, आर्मी का रूल रहा, आज आर्मी के ऊपर भी क्वेश्चन उठने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इस एक ऐसा मतलब माहौल पैदा करना पड़ेगा जिससे कि हर लेवल पे, चाहे एकेडमिशियन पे हो, चाहे सिनेमा में हो, चाहे क्रिकेट में हो, और चाहे जो है राइटर्स एसोसिएशन में हो, चाहे कॉमन पब्लिक के बीच में हो, और लोग आते हैं, आना जाना भी शुरू होता है, तो उस तरीके से एक ज़्यादा अवेयरनेस होती है। और ख़ासकर तीसरी कंट्री का उसमें मुलविस ना होना। जी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो तीसरी कंट्री की तरफ मुंह देखता है हमेशा। वो साउथ एशिया में अपने को कभी समझते नहीं कि मैं साउथ एशिया का पार्ट हूँ। वो वेस्ट एशिया से जोड़ता है और उसके बाद छलांग लगाता है अमेरिका के पास, फिर उसके बाद आजकल छलांग लगा रहा है रूस के पास। उसको अपने इर्द गिर्द दिखाई नहीं दे रहा है कि ये है हमारे असली जो इंडिया की इतनी बड़ी इकनॉमी बढ़ती चली जा रही है, सारी चीज़ें इंडिया पाकिस्तान जा रही है, लेकिन वो तीसरे रास्ते से जा रही है, दुबई से होकर जा रही है, सिंगापुर से जा रही है। वही चीज़ जो यहाँ पर उसको 20 रुपये मिलती है, वहाँ 150 रुपये मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान पता नहीं कब इसको समझेगा, क्या वो मुल्क बचा रहेगा, मुझे तो बहुत ही डाउट लग रहा है जिस हिसाब से उसकी हालात चल रहे हैं। जी जी। तो अब इंडिया ने फिर एक मौका फराहम किया है कि क्रिकेट के थ्रू इनवाइट किया है, एक अच्छे मतलब एक अच्छे सिटीजन क्या कहिए, एक अच्छे इंसानियत का सबूत दें, तो ताकि वो बायलेटरल लेवल पे भी शुरू हो। ये तो इंटरनेशनल लेवल पे था, ठीक है, उसको बुलाया हिंदुस्तान ने, लेकिन अगर बायलेटरल लेवल पर फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में होती है तो शायद कुछ हो सकता है। और साथ ही साथ जो है मीडिया का जो गलत रोल है, इस पे हमको लगाने की ज़रूरत है जी। मीडिया का, क्योंकि मीडिया ही आज जो है वो ओपिनियन बनाती है, ओपिनियन ख़राब करती है। जी। बड़ी चीज़ें कहने की है, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, क्योंकि रिलेशन इतने ज़्यादा एक तरफ गिरते चला जा रहा है, दूसरी तरफ उठता चला जा रहा है, दूसरा जो है वो ऐसे देख रहा है नज़र उठा के एक तरफ, तो उस पर हम कुछ कहते ही नहीं बनता है कि अब क्या कहा जाए पाकिस्तान को लेकर। डॉक्टर साहब, जैसे कि कई बार सोचा जाता है, ऐसा होता है कि दो लोगों में जब झगड़ा होता है, उनमें आपस में इख्तलाफात होते हैं, तो ज़्यादा मिलना जुलना जो है वो मुफीद साबित होता है। तो अगर ये कहा जाए कि भाई खेल कभी कभी होते हैं और वो खेल इख्तलाफात का या आपसी दुश्मनी का वो की वजह बनते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि और खेल भी पाकिस्तान को एक पड़ोसी की हैसियत से खिलाए जाएं, ताकि आपस में प्यार मोहब्बत अगर उस सतह पर होती हो तो
अवामी सतह पर? मुझे क्या कुछ ऐसे इम्कानात हैं? कबड्डी मेरे दिमाग में आती है, जो कि मतलब पढ़े लिखे एलिट के लिए तो अच्छा जेबा नहीं देता ये गेम, लेकिन आम जनता जो है मतलब वो बहुत लाइक करती है। मैं वो मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी जो है वो गिल्ली डंडा पढ़ रहा था जी। उसमें एक अंग्रेज़ के साथ खेल रहा था। तो हमारे जो ट्रेडिशनल है वो उसको भी हम एज ए इंजॉयमेंट की तरह कर सकते हैं ना। बहुत बड़े बड़े गेम मत खेलिए, छोटे जो हमारे कदीमी जो ट्रेडिशनल गेम्स थे उसमें भी हम ला सकते हैं, जिससे जो है ज़मीनी आदमी से जुड़ाव आएगा। जी 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 जी। छोटे छोटे गेम जो है जो हम जो इस बर्रे सगीर में खेले जाते थे आज वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन गांव में रूरल एरियाज में आज भी चल रहे हैं। तो उसको हम मतलब एक गेम की स्पिरिट से लाते हैं, अगर लाते हैं तो इसका दायरा बढ़ेगा। हमको गेम बढ़ाना है जिससे दायरा जो है इंगेजमेंट का बढ़ेगा। क्रिकेट एक उसमें है, और भी तमाम सारी। कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा था, हंसी आ रही है कि अगर हम इस तरीके के पुराने अपने खेलों को फिर से रिवाइव करें तो इससे दोनों फ़ायदा होंगे। एक तो हमारी अपनी जो है ट्रेडिशन वो कंटिन्यू रहेगी, दूसरे जो है आम जनता इससे जुड़ेगी। जी जी। एलिट मतलब मैं एलिट को लेकर बड़ा सस्पिशन में रहता हूँ कि भाई ये तो बहुत ही ऐसी मतलब है, उसको अपना इंटरेस्ट चाहिए बस। डॉक्टर साहब जी। दोनों मुल्कों की एलिट, खासकर पाकिस्तान की एलिट तो बहुत ही हाई है। जी जी जी। वो तो मतलब लगती ही नहीं कि वो उसी पाकिस्तान का हिस्सा है जहाँ पर बेरोज़गारी जो है 40% से ऊपर हो गई है। जी जी जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने क्रिकेट के फ़ायदे और ऊंची सतह पर क्रिकेट से क्या फ़ायदा हो सकता है और क्रिकेट डिप्लोमेसी को हम कहां पर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे के साथ आएँ। सियासतदान अवाम हैं ही, सियासतदान भी एक दूसरे के मुल्क के एक दूसरे के सामने आते हैं, जब उसी को क्रिकेट डिप्लोमेसी कहते हैं। और उसका मकसद ही यही होता है कि दोस्ती का दायरा बढ़े। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बहुत बहुत आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए शुक्रिया। क़ारीन, इस हफ़्ते इतना ही। आइंदा हफ्ते फिर किसी अहम मौजू को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे।